नमस्कार मित्रों, जो हिंदी जगत के पाठक या लेखक हैं उनके समक्ष एक चुनौती के रूप में एक नई किताब आई है जिसकी पहले दिन की बिक्री 14 लाख का आंकड़ा पार कर गई। और ये 14 लाख का आंकड़ा एक दिन में कीर्तिमान है। कभी भी किसी भी अंग्रेज़ी की पुस्तक ने या किसी भी भाषा की पुस्तक ने एक दिन में इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित नहीं किया। ये 14 लाख वाला कीर्तिमान पहले एक बार ओबामा की एक पुस्तक थी बिकमिंग, उसने भी 14 लाख का आंकड़ा पार किया था, लेकिन वो एक सप्ताह की बिक्री थी। पहले सप्ताह की प्रकाशन के बाद एक ही दिन में 24 घंटे में 14 लाख प्रतियों का बिक जाना मित्रों एक अपने आप में ढेरों प्रश्न खड़े करता है कि यदि वो बिल्कुल ही ट्रैश है, बिल्कुल व्यर्थ की पुस्तक है तो इतनी प्रतियां बिकनी नहीं चाहिए। और यदि उसमें कुछ है, जान है, तो क्या ऐसी जान है जिसके नाम पर, जिसके कारण से ये एक नया कीर्तिमान हमारे सामने आता है। कई बार लगता है कि दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में या हमारी भारतीय भाषा के किसी भी कृति में, किसी भी साहित्य में, भारतीय भाषाओं का जो साहित्य है उसमें कोई भी कृति ऐसी सामने अभी तक तो नहीं आ पाई जिसने एक ही दिन में 1 लाख का भी कीर्तिमान स्थापित किया हो। कारण क्या है, इनका हमें पता लगाना पड़ेगा। ये अध्ययन की मांग करते हैं। यदि ये कह दें कि एक बाज़ार है जी, बाज़ार चीज़ों को बिकवा देता है, हमें बहुत सारे बहाने बनाने भी आते हैं और बहुत सारी चीज़ों का एक कारण जो है हम तलाश भी कर लेते हैं। कारण अगर ठीक नहीं होता तो भी कारण क्रिएट करना भी, ये हमारी एक जो फर्टिलिटी है मानसिक रूप से, जो एक क्रिएट कर सकती है, जो सृजन कर सकती है बहुत सारे बहानों का, बहुत सारे कारणों का और बहुत सारी चीज़ों के आसान समाधान देने का जो तौर तरीका हमारी तरबियत में या हमारे स्वभाव में एक हिस्सा बन चुका है, उसकी बात छोड़िए। बहरहाल हमें अपने आप को कोसते जाना नहीं है, लेकिन इस बात का ज़िक्र ज़ोर शोर से होना ही चाहिए कि विश्व की किसी भी अन्य भाषा के साहित्य में इतनी लोकप्रियता का आलम और इतनी काउंटर सेल का जो कीर्तिमान है ये क्यों नहीं है, सिवाय अंग्रेज़ी भाषा के। ये किताब जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये किताब है हैरी। हैरी का मतलब प्रिंस हैरी, राजकुमार हैरी चर्चा में रहे हैं अपने स्वभाव के कारण, अपनी बातों के कारण। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी श्रीमान जी ने, पुस्तक का नाम है स्पेयर पुस्तक वो नई रिकॉर्ड बना रही है। और जो पेंगुइन रैंडम हाउस ने बुधवार को घोषणा की कि पहले ही दिन 14 लाख प्रतियां वो बेच चुके हैं। बिकमिंग, जो कि मिशेल ओबामा ने, एक्चुअली मैं राष्ट्रपति ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की बात नहीं कर रहा, उनकी पत्नी की बात कर रहा हूँ। मिशेल ओबामा की पुस्तक बिकमिंग की 14 लाख प्रतियां एक सप्ताह में बिकी थी। और अब तक बिकमिंग 1.5 करोड़ प्रतियों का कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। 1.5 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक सप्ताह में बिकी थी प्रतियां, कॉपीज़, उनका प्रभाव आगे ऐसे पड़ा कि वो चर्चा का विषय विश्व भर में बनी और विश्व भर में फैले हुए अंग्रेज़ी के पाठकों ने उसे हाथों हाथ कैसे उठा लिया, ये बात बड़ी अजीब सी लगती है। बहरहाल स्पेयर के बारे में जो जानकारी, मैंने तो ये पुस्तक देखी भी नहीं, देखने का अवसर भी न जाने कब मिलेगा, और मिलेगा भी तो उसके बाद पढ़ने की भी एक सामर्थ्य चाहिए उसको सही ढंग से देखने की। और लेकिन रैंडम जो हाउस ग्रुप की अध्यक्षा हैं गीना सेंट्रेला, उन्होंने इस बारे में एक बयान जारी किया है स्पेयर के बारे में, कि स्पेयर ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसके बारे में हमें लगता था कि हम सब कुछ पहले ही जानते हैं।
लेकिन अब हम वास्तव में राजकुमार हैरी को उनके अपने शब्दों से समझ पा रहे हैं। चर्चाएं राजकुमार हैरी के बारे में, प्रिंस हैरी के बारे में बहुत सारी काफ़ी समय से हो रही थी, विवादास्पद बयान भी आ रहे थे, लेकिन अब ये लगता है कि अपने ही शब्दों में पूरी की पूरी अपनी कथा और पूरा का पूरी अपनी मानसिकता उसको उन्होंने बयान कर दिया है। और पाठक जिन्होंने भी ख़रीदी उनकी एक प्रतिक्रिया तो आई कि ये हर पाठक के लिए पढ़ने वाली पुस्तक है, पठनीय है। किसी पाठक ने ये नहीं कहा कि हमने केवल एक रोमांच या इसके रहस्यवादी पुट या उनके बयानबाजियों या उनकी विवादास्पदता को देखते हुए इसे ख़रीदा, हम निराश हुए। ऐसी कोई प्रतिक्रिया निराशा वाली कोई नहीं है। हैरी ने कहा था कि मैंने अपनी कहानी कहने का ये प्रयास किया है और मैं समझता हूँ कि 38 वर्ष तक दूसरे लोगों ने हेर फेर करके बातों को तोड़ मोड़ कर अपने हिसाब से पेश करने के प्रयास मेरे बारे में किए हैं, लेकिन मैं ये जो कृति मैंने जो रची है, जो लिखी है, जो बयान मैंने दर्ज किया है भाषा के क्षेत्र में, मेरा मकसद यही था कि कम से कम जो चर्चाएं मेरे बारे में बनी हैं उन चर्चाओं के बारे में मुझे एक स्पष्ट एक कृति देनी ही चाहिए। और मैंने यही सारी सोच के आधार पर इसमें सारे के सारे अपने भावनात्मक उतार, भावनात्मक चढ़ाव और कटु पारिवारिक संबंधों के बारे में भी लिखा है। स्पेयर 1997 में हैरी की माँ की मृत्यु हो गई और उसके दुख को बयान करने वाली एक कहानी है, पुस्तक है। और लंबे समय तक उनके बड़े भाई प्रिंस विलियम के आगे उनका महत्व धीरे धीरे कम होता गया। ये जो पीड़ा थी हैरी की, हैरी ने उसी को पीड़ा को अभिव्यक्त किया है अपनी इस पुस्तक के माध्यम से। और मित्रों, बहरहाल एक चर्चा का सवाल है और इसमें चीन पे चर्चा भी पहले उसकी भी जिक्र चलता रहा है कि चीन की नीतियों के बारे में, चीनी कैलेंडर के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हमारे सामने आती रही हैं। और ये चर्चाएं ये भी हैं कि अब इन विषयों को लेकर भी एक पुस्तक की तैयारी हो रही है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए कि ऐसी कोई भी कृति, ऐसी कोई भी पुस्तक इतने व्यापक स्तर पर ख़रीद कर पढ़ी जाएगी, क्योंकि ये तो संभव है कि किसी एक पुस्तक के बारे में कि वो धीरे धीरे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक वो आगे बढ़ती जाए। चर्चा का विषय जब बनती हैं तो हमारा गोदान जो है उसकी बिक्री कम नहीं हुई, गीतांजलि की बिक्री भी कम नहीं हुई, लेकिन ये आंकड़ा चौंकाने वाला है कि ये 24 घंटे या एक सप्ताह के भीतर ना गीतांजलि बिकी और ना ही गोदान बिका। रामचरितमानस अगर गीता प्रेस गोरखपुर ने छापी और उसकी बिक्री भी लाखों का आंकड़ा पार कर गई, तो उसके अपने कारण थे। एक धार्मिक आस्था का प्रश्न भी था जिसके कारण बिकी। और इस नाते से तुम बाइबल को भी ले लेंगे, लेकिन ये बाइबल, कुरान या रामचरितमानस, इनके आधार पर हम किसी भी भाषा के, इन भाषाओं के साहित्य के बारे में कोई आकलन तैयार नहीं कर सकते। तो मित्रों, ये हिंदी के साहित्य प्रेमियों के लिए एक अध्ययन की चुनौती है कि उन्हें इस बात का सूक्ष्म अध्ययन ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद।